नमस्ते क्लासेस, मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम सल्फेट का एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमको कोई भी एनालिसिस करने से पहले हमको क्या कर जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो वाटर सैंपल हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमको एथेनोइक एसिड लगेगा, एथेनोइक सल्फेट लगेगा और एसिटिक एसिड लगेगा, वाटर सैंपल लगेगा, फिर नेस्लर सिलेंडर लगेगा, वाटर बाथ लगेगा, ग्लास रॉड लगेगा। ये ऐसे बहुत सारे हमको क्या करने वाला है, केमिकल की ज़रूरत और ऑपरेटर्स की ज़रूरत लगने वाला है, राइट। जब पूरा आपके पास रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप वाटर एनालिसिस करते हो तो आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना जरूरी होता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0.25% का वेट बाय वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, याद रखिएगा, सबसे पहले हम 25 ग्राम, याद रखिएगा, बेरियम क्लोराइड का हम एक क्या करते हैं, वेट करते हैं। वेट करने के बाद एक हम बीकर में डाल देते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, 25 ग्राम बेरियम क्लोराइड का वेट किए, फिर इसको हम क्या करते हैं, एक बीकर में डाले हैं। फिर इसमें 100 ml, याद रखिएगा, डीएम वाटर डाले हैं। 100 ml डीएम वाटर डालने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25% वेट बाय वॉल्यूम का बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, वही याद रखिएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है ये 25% बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 5%, याद रखिएगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 मोलरिटी का, याद रखिएगा, एथेनोइक एसिटिक एसिड बनाते हैं, याद रखिएगा, एसिटिक एसिड। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 28.5 ग्राम, इसके लिए हम क्या करते हैं, 28.5 ग्राम को हम 5 ml को हम क्या करते हैं, 100 ml में क्या कर देते हैं, डीएम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। अब जो सॉल्यूशन जो बना है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 मोलरिटी का, याद रखिएगा, 5 मोलरिटी का एसिटिक एसिड हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं एथेनोइक सल्फेट का। एथेनोइक सल्फेट का हम क्या करते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, सबसे पहले हम पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 का हम क्या करते हैं, 1.81 ग्राम को हम वेट लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 1000 ml डीएम वाटर में क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। तो जो सॉल्यूशन बना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक सॉल्यूशन है। अब इसी स्टॉक सॉल्यूशन से हमको क्या करना है, इसी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। एक क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम किसका बनाएंगे, एथेनोइक सल्फेट का ही। तो एथेनोइक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए ये जो सॉल्यूशन बना है, इसी से हम क्या करते हैं, 20 ml लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, 100 ml डीएम वाटर में क्या कर देते हैं, इसको डिजॉल्व कर देते हैं। तो जो सॉल्यूशन बना वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया, राइट। अब ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले बेरियम क्लोराइड बनाया, फिर एक एसिटिक एसिड बनाया, फिर हमने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, फिर हमने इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया। टोटल इसमें हमने 4 सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, राइट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, एक नेस्लर, याद रखिएगा, नेस्लर सिलेंडर यूज करते हैं। नेशनल सिलेंडर लेते हैं, राइट। अब लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें जो 25% वेट बाय वॉल्यूम का हम क्या किए हैं, बेरियम क्लोराइड लिए हैं, याद रखिएगा। 25 ml हम क्या किए हैं, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम लिए हैं। इसी का हम क्या करते हैं, इसका हम लेते हैं 1 ml, याद रखिएगा। बेरियम क्लोराइड का सबसे पहले हमने 1 ml लिया। लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम 0.1, याद रखिएगा, 1.5 ml हम क्या करते हैं, एथेनोइक सल्फेट लेते हैं। एथेनोइक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कितना, 1.5 ml। अब दोनों को 1 मिनट के लिए, याद रखिएगा, दोनों सॉल्यूशन को 1 मिनट तक के लिए आपको क्या करना है, सेक करना है, राइट, ताकि क्या हो जाए, दोनों होमोजीनियस हो जाए। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 15 ml, याद रखिएगा, फिर हम इसमें क्या करते हैं, 15 ml वाटर सैंपल डालते हैं, ठीक। 15 ml क्या कर दिए, वाटर सैंपल डाल दिए, यहाँ से बताते हैं। फिर 15 ml वाटर सैंपल डाल दिए। 15 ml वाटर सैंपल डालने के बाद क्या करते हैं आप, इसमें जो हमारे पास 5 मोलरिटी का एसिटिक एसिड CH3COOH का, याद रखिएगा, इसमें कितना डालना है, तो 0.15 ml आपको डालना है। एसिटिक एसिड का कितना डालना है, तो 0.15 ml इसमें आपको डालना है, राइट। अब ये डालने के बाद क्या करते हो आप, इसमें पर्याप्त मात्रा में आप वाटर से क्या करोगे, इसको मेकअप करना है। तो हम क्या करते हैं, 50 ml, याद रखिएगा, 50 ml हम डीएम वाटर डालते हैं। डीएम वाटर डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको वाटर बाथ में गर्म करते हैं।
फिर इसको क्या करना है, वाटर बाथ में आपको गर्म करना है और फिर आपको देखना है स्टीरर करते हुए, याद रखिएगा वाटर बाथ में आपको स्टीरर करना है ना। वाटर बाथ में आपको ग्लास रॉड से स्टीरर करना है, सेक करते रहना है कंटिन्यू, राइट। उसके बाद आप इसको टर्बिडिटी को आपको चेक करना है, टर्बिडिटी इसका कितना हो, 200 से ज़्यादा ना हो। याद रखिएगा टर्बिडिटी क्या हो, 200 ppm से ज़्यादा ना हो, ठीक। तो ये हमारे पास पूरा एनालिसिस किसका हो जाएगा, सल्फेट का हो जाएगा। एक बार मैं क्विक रीजन करा दूंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो ये सल्फेट का भी हमारे पास पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पूरा रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गया। रिक्वायरमेंट के बाद हमने क्या किया है, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। सॉल्यूशन हम क्या किए हैं, बेरियम क्लोराइड का तैयार किए हैं 25% वेट बाय वॉल्यूम में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 25 ग्राम बेरियम क्लोराइड का लेते हैं और 100 ml क्या करते हैं, हम डीएम वाटर को एक बीकर में हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। जो सॉल्यूशन बना वो 25% वेट बाय वॉल्यूम का हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, राइट। फिर हम तैयार करते हैं 5% एसिटिक एसिड का। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 पॉइंट याद रखिएगा 28.5 ml है ना, 28.5 ml एसिटिक एसिड का लेते हैं। इसको 100 ml वाटर के साथ हम क्या कर देते हैं, डिजॉल्व करते हैं, एक क्या करते हैं बीकर में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 मोलरिटी का हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर हम देखते हैं स्टार्च सॉल्यूशन किसका, एथेनोइक सल्फेट का। एथेनोइक सल्फेट का हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम सल्फेट का हम क्या करते हैं, 1.81 ग्राम को लेते हैं, उसको 1000 ml में हम इसको डिजॉल्व कर देते हैं। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बना है वो क्या हो जाएगा, स्टार्च सॉल्यूशन हो जाएगा। अब स्टार्च सॉल्यूशन से ही हमको क्या बनाना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। तो जो 1000 ml है उसी का हम 20 ml लेते हैं और उसमें 100 ml फिर से डिजॉल्व कर देते हैं। तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसको याद रखिएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब बन जाता है उसके बाद आपके पास पूरा 4 सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, पोटेशियम बेरियम क्लोराइड का, एसिटिक एसिड का, उसके बाद आप क्या, एथेनोइक सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फिर स्टार्च सॉल्यूशन। ये 4 सॉल्यूशन आप तैयार कर लिए। फिर आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, एक नेस्लर सिलेंडर लिए हैं। उसमें याद रखिएगा वही बेरियम क्लोराइड का जो 25% वेट बाय वॉल्यूम का लिए हैं उसका हमको क्या करना है, 1 ml लेना है। लेने के बाद हम क्या करते हो हैं, एथेनोइक सल्फेट का 1.5 ml लेते हैं। एथेनोइक एसिड का फिर हम क्या करते हैं, 1.5 ml लेते हैं। अब दोनों को हम 1 मिनट के लिए कंटिन्यू क्या करते हैं, सेक करते हैं। जब सेक करते हैं तो क्या हो जाता है, होमोजीनियस होता है। उसके बाद हम उसमें 15 ml वाटर सैंपल डालते हैं, फिर से सेक करते हैं। सेक करने के बाद क्या करते हैं, उसमें याद रखिएगा 0.15 ml किसका डालते हैं, एसिटिक एसिड का डालते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, उसको सेक करते हैं। सेक करने के बाद उसमें थोड़ा सा पर्याप्त मात्रा में वाटर का सैंपल वाटर डालते हैं ताकि वो उसका अमाउंट बढ़ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 50 ml बाहर से डीएम वाटर डाल देते हैं ताकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। फिर थोड़ा सा उसको हीट करते हैं वाटर बाथ में। हीट करने के बाद उसको लगातार कंटिन्यू क्या करते हैं, स्टीरर करते हैं और फिर उसका टर्बिडिटी चेक करते हैं, 200 से ज़्यादा ना हो। अगर 200 से ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको आपको याद रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर का सल्फेट हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। वाटर का वैसे तो हमने बहुत सारा आपको पैरामीटर बता दिए, जैसे हार्डनेस हो गया, सीओडी हो गया, बीओडी हो गया, और उसके बाद क्लोराइड बता दिए हैं, राइट, टीडीएस बता दिए हैं, और लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको नाइट्रेट, फिर आज का हो गया सल्फेट। ऐसे करके बहुत सारे हम आपको पूरा वाटर एनालिसिस को कवर करा देंगे, राइट। बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एक ही वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक साथ 2 पैरामीटर को बताएंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। फिर भी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि एक मैराथन क्लास में पूरा हम क्या करेंगे, सब वाटर का जितना भी पैरामीटर है उसको थोड़ा थोड़ा हम उसको बता देंगे ताकि आपको कहीं भी इंटरव्यू दिलाना है तो एक ही वीडियो में आपका काम हो जाए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।